नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं thenews9x.com। कुछ ही समय पहले सरकार द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। इसका मुख्य कारण दैनिक जीवन में लोगों द्वारा किए जाने वाले पॉलीथीन के उपयोगों को कम करना था, जिससे प्लास्टिक द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए यह एक अच्छी पहल है, परंतु इसके लिए समाज के आम नागरिकों को भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बनने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में फैलते प्रदूषण से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना आम नागरिकों को ही करना पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 8 में से 1 मौत का कारण प्लास्टिक प्रदूषण है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार के द्वारा इस पर चिंता जताई गई और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु प्लास्टिक प्रतिबंध जैसी योजना को लागू किया गया। आइए अब प्लास्टिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डालते हैं। प्लास्टिक की खोज सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में इंग्लैंड के अलेक्जेंडर पाकिस द्वारा किया गया। उस वक्त तो इसे काफ़ी सराहा गया, पर देखते ही देखते प्लास्टिक हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे प्लास्टिक युग भी कहा जाता है। इसकी वजह है सुबह जगने से लेकर रात सोने तक हम किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक यानी पॉलीमर की लोकप्रियता की वजह इसकी उपलब्धता, कम कीमत, टिकाऊपन और हल्का वजन है। इसके अलावा आसानी से इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इस पर हवा, पानी और मौसम असर नहीं करते। यह आसानी से ना ही टूटता है और ना ही आसानी से गलता है, लेकिन इसकी विशेषता ही इसकी सबसे बड़ी कमी है। प्लास्टिक ने हमारा जीवन जितना आसान किया है, इसकी वजह से हम उतने ही मुश्किल में हैं। प्लास्टिक हमारे रहन सहन तथा दैनिक इस्तेमाल से हमारे खान पान में भी दाखिल हो रहे हैं। अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरा बन रहा है, खासकर वह प्लास्टिक जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं। आपको बता दें कि हम प्लास्टिक का जिस रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह है पॉलीथीन, पानी की बोतल और पैकेजिंग। लेकिन हम इंसानों के लिए किसी भी पदार्थ की योग्यता बस उसके इस्तेमाल होने भर है। इस्तेमाल के बाद हम उसे इधर उधर फेंक देते हैं और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक आसानी से नहीं गलते। प्राकृतिक तौर पर प्लास्टिक को नष्ट होने में हज़ारों या लाखों साल लग जाते हैं। प्लास्टिक के इधर उधर फेंकने से नदी या नालों के माध्यम से वह समुद्र में पहुंचता है, जिसकी कीमत वहां उपस्थित जलीय जीवों को जान देकर चुकानी पड़ती है। हमारे जलीय जीवन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को प्लास्टिक के कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तकरीबन नामुमकिन है। अगर समय रहते प्लास्टिक के कचरे को समुद्र में जाने से रोकने के उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दशकों में भारी संख्या में समुद्री जीवों की जान खतरे में पड़ जाएगी और यही हमारे अंत के भी कारण बन सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान कितने भयावह हैं। इन सभी वजहों से देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार द्वारा पॉलीथीन तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के प्रयास किए गए, परंतु इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि समाज के सभी लोगों इसमें उनका साथ दें और घर, आस पड़ोस तथा देश को स्वच्छ बनाने में सरकार की मदद करें, ताकि प्लास्टिक द्वारा फैल रहे प्रदूषण से निजात पाना संभव हो सके। आइए प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए उसके उपायों पर नज़र डालते हैं। 1. सबसे पहले हमें पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद कर इसके जगह कपड़े या इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल करने पर जोर डालना चाहिए। प्लास्टिक के प्लेट और चम्मच के बदले धातु या स्टील के बने बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सजावट के लिए प्लास्टिक चीज़ों की जगह फूलों या इको फ्रेंडली चीज़ों का विकल्प बेहतर होगा। पानी के प्लास्टिक की बोतल की जगह रीयूजेबल बोतल का इस्तेमाल बेहतर है। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइकलिंग के लिए इधर उधर न फेंकें, इसे हमेशा कूड़ेदान में डालें ताकि रिसाइकलिंग करने में आसानी हो। इस प्रकार हमारी और आपकी छोटी सी पहल प्रकृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को, और अगर हमारा वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।